नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मूर। हट जा ताऊ पाछन है गाने से दिनों दिन स्टार बने हरियाणवी सिंगर विकास कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार गाने को लेकर नहीं बल्कि फेसबुक को लेकर। विकास फेसबुक फसाद में फंसे हैं। जिस गाने से मशहूर हुए उसी गाने की आड़ में जालसाजी में फंस गए। जालसाजी भी ऐसी जिसने विकास की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। क्या है विकास से जुड़ा फेसबुक का ये फसाद, बताएंगे आपको हमारी आज की खास पेशकश में। हरियाणवी सिंगर विकास कुमार इन दिनों परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया जो आपको देखते ही देखते स्टार बना देता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की जालसाजी में फंस गए तो ये आपको बर्बादी की कगार पर भी ले जाता है। सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की कार्यशैली से सवाल पूछ रही है। लेकिन आखिर क्यों ये सवाल सबके जहन में है कि उनका हरियाणवी सिंगर परेशान क्यों है और सिस्टम से क्यों खफा सा है। अब विकास कुमार खफा क्यों है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जरा कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा क्या ये वही विकास कुमार हैं जिसके आप फैन थे। क्या विकास कुमार लड़कियों से अश्लील बातें करते हैं? क्या विकास कुमार अपने गानों को हथियार बनाते हैं? क्या विकास कुमार अपने फैन से पैसों की डिमांड करते हैं? फेसबुक पर विकास कुमार के नाम पर बड़ा गड़बड़ झाला है। लड़कियों के नो बॉक्स में अश्लील बातें, लड़कियों की फोटो पर अजीब टिप्पणियां, नाम विकास कुमार, गाना हट जा ताऊ पाछे ने। जिस गाने ने पहचान दिलाई उसी को सहारा बनाया। ठगी के लिए, अश्लीलता के लिए, महंगे शौक के लिए बातें यहीं तक सीमित नहीं थी। इनबॉक्स में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आपको न दिखा सकते हैं न सुना सकते हैं। यही वजह है कि हमें कुछ शब्द इनमें ब्लर तक करने पड़े। क्या आप सोच सकते हैं जिस विकास कुमार को आप बार बार सुनना चाहते हैं, उसके गाने में थिरकना चाहते हैं, वो ऐसी अश्लील बातें करेगा। और तो छोड़िए साहब, वो आपसे पैसों की डिमांड करेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आपके सामने हाथ फैलाएगा और तो और बीमारी की दुहाई तक देगा। आपको इतना मजबूर कर देगा कि आपको उसकी बात माननी ही होगी। लेकिन हकीकत यह है कि जिस विकास कुमार को आप विकास कुमार समझ रहे हैं वो विकास कुमार है ही नहीं। जो लड़कियों के इनबॉक्स में अश्लील बातें कर रहा है वो विकास कुमार है ही नहीं। अपनी कला को अश्लीलता के सामने परोस रहा वो विकास कुमार है ही नहीं, बल्कि उसके नाम का सहारा लेने वाला एक बहरूपिया है जो फेसबुक पर विकास कुमार को सहारा बनाता है और उसके नाम पर लड़कियों से अश्लील बातें करता है। लड़कियों की तस्वीरों पर अजीबोगरीब टिप्पणियां करता है। विकास के फैन से प्यार और परेशानी की दुहाई देकर पैसे मांगता है। विकास कुमार को जब इस बात की भनक लगी तो उसके पैरों तली जमीन खिसक गई। 1 से 1.5 साल पहले किसी बंदे ने मेरे नाम से फेसबुक पे सेम नाम से सेम अकाउंट बना लिया और जो भी मेरी फ़ोटो डीपी थी वो सब अपनी आईडी पे लगा ली। और जितने मेरे जो फ्रेंड्स थे, नोन थे, उनको उसने रिक्वेस्ट सेंड करके जो ना अपनी आईडी में ऐड कर दिया। विकास को रोज रोज फोन आने लगे, कभी पैसे वापस करने के लिए तो कभी कीमती सामान पहुंचाने के लिए। इस बात से परेशान विकास ने जब तह तक पहुंचना चाहा
तो सामने आया कि कोई फेसबुक पर उनके नाम का सहारा लेकर लोगों से जालसाजी कर रहा है। जब इस जालसाजी का पर्दाफाश हुआ तो विकास कुमार ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन विकास कुमार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। न केवल सवाल खड़े किए, विकास कुमार ने खुद उस बहरूपिये को पुलिस के हवाले किया। विकास कुमार कई गानों को अपनी आवाज दे चुके हैं। वो अपना ध्यान अपने करियर और परिवार पर लगाना चाहते हैं, लेकिन बार बार आने वाली फोन कॉल से परेशान हो चुके थे। 1 साल से ये सिलसिला जारी था। पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो 1 साल पहले भी दी थी, तो किसी कारण से फिर मैं भी बिजी था तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैंने फिर पिछले महीने की 25 तारीख को फिर रिपोर्ट दी। पिछले दिनों विकास को फिर फोन कॉल्स आने लगे। लड़कियों ने विकास को फोन कर सबक सिखाने तक की बात कही। ये सुनकर विकास और विकास की फैमिली दोनों परेशान हो चुके थे। इसके बाद विकास ने परेशान होना छोड़ा, खुद अब इस बला को सुलझाने की कोशिश की। तो मेरे पास परसों किसी का फ़ोन आया लड़की का कि भाई ऐसे ऐसे आपके नंबर से आपका विकास बन के जो है ना मेरे से कुछ वो अभद्र बातें कर रहा है। तो मैंने कहा नंबर दो, तो मैंने नंबर लिया तो देखा कि भी वही नंबर था। तो मैंने उस नंबर से जो है ना अननोन नंबर से बात करके लड़की बन के मैंने उससे बात करी। तो उसने कहा कि मैं विकास कुमार सिंगर बोल रहा हूँ। साइबर क्राइम के जाल में फंसने के बाद विकास पुलिस के पास भी पहुंचे, कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद खुद इस पूरे गड़बड़ झाले को सुलझाने की ठानी। कई दिनों की मशक्कत मेहनत के बाद आखिरकार असली विकास ने नकली विकास की पोल खोल दी और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। विकास कुमार के नाम से 2 साल से फेसबुक पर एक फर्जी आईडी बनी हुई थी, जिसे देख आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। जालसाज ने विकास की रियल फेसबुक आईडी की सारी जानकारियां कॉपी की थी, फोटो भी वही लगाई थी जो विकास की ओरिजिनल आईडी में लगी हुई थी। बस फर्क इतना था कि विकास की ओरिजिनल फेसबुक आईडी में विकास कुमार सिंगर में ए अल्फाबेट लगा था, जबकि आरोपी की फर्जी आईडी में सिंगर में ई अल्फाबेट लगाया गया था। इसी फर्क के चक्कर में लोग उस आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फंस जाते थे। कहा यह जा रहा है कि आरोपी के दिमाग में ये आइडिया क्राइम पेट्रोल से आया और यहीं से उसने फर्जी आईडी की जालसाजी का खेल शुरू कर दिया। विकास का कहना है कि आरोपी उसे जानने वाले काफी लोगों से पैसे ऐंठ चुका है। विकास का आरोप है कि आरोपी युवक उसके हिसार के एक साथी से तो एप्पल का लैपटॉप और एप्पल वॉच तक ले चुका है। क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले भी मेरे पास फ़ोन आया, उसने हिसार से किसी बंदे से एप्पल का लैपटॉप और घड़ी ऑर्डर की कि मेरे को किसी दोस्त को गिफ्ट करना है, मैं मुंबई हूँ। तो उस बंदे का फिर मेरे पास से डायरेक्टली फ़ोन आ जाता है कि सर आपने वो घड़ी और वो लैपटॉप ऑर्डर किया था, तो आप जो है ना मैं उसको कहाँ भिजवाना है। विकास कुमार ने आरोपी को एक दूसरी फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट भेजी। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मैसेंजर कर पैसे मांगने शुरू कर दिए। आरोपी ने बीमारी का बहाना बनाकर पैसे मांगे। विकास ने उसे कहा कि पैसे दे दूंगा, पानीपत बस अड्डे आ जा। विकास ने इसके लिए अपनी पत्नी की मदद ली और उससे फोन करवाया। आरोपी ने कहा कि मैं विकास बोल रहा हूँ, पैसे लेने के लिए अपना एक आदमी भेज रहा हूँ। विकास अपने साथियों के साथ पानीपत बस अड्डे पर पहुंच गया। जैसे ही आरोपी पहुंचा तो उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। विकास ने आरोपी को पानीपत बस अड्डा चौकी को सौंप दिया। उसी विषय पे फिर मैंने उनको मैसेज करता रहा मैं, तो उसने मेरे से डिमांड की कि मेरी मम्मी एडमिट है और मेरे को पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो मैं हूँ बॉम्बे शूटिंग पे, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा आके। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप के फ़ैन हैं हम, तो कोई बात नहीं है, आप किसी को भेज दो।
तो फिर हमने कहा कि भाई हम ऐसे तो पैसे नहीं देंगे, भाई किसी को कोई भी आपके नाम से आ सकता है, भाई इतने बड़े स्टार हो आप, तो आप ये जो जिस नंबर से मेरी बात हो रही है आप इस नंबर को लेके आप भेज दो तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो उसने फिर इस तरीके से जो है ना सारा आया तो वहाँ पे हमने उसको पहचान लिया। विकास का कहना है कि वो इस बात से इतने परेशान थे कि उन्होंने इस मसले को हल करवाने के लिए उच्च अधिकारियों तक से गुजारिश की थी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। यही वजह है कि उन्होंने खुद इस मामले को सुलझाया। यही वजह है कि अब आरोपी सलाखों के पीछे है। उसकी FIR दर्ज करके उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है कल। तो हो सकता है क्राइम पेट्रोल से मोटिवेशन लिया हो। सर जो फेसबुक ID उसकी चल रही थी, क्या उसको बंद कर दिया गया पुलिस द्वारा? वो बंद कर दिए, वो उसकी अलग से जांच मालटाउन थाने में चली गई। क्राइम पेट्रोल के फेर में ये फंसा आरोपी अब सलाखों के पीछे है। पुलिस द्वारा फर्जी ID की जांच की जा रही है। साइबर सेल इसकी जांच कर रहा है कि अब तक कौन कौन इसका शिकार हो चुका है। विकास ने अपना मसला सुलझा दिया, लेकिन एक सीख भी दी कि सोशल मीडिया का फायदा उठाकर कुछ बहरूपिये आपकी जरूरी जानकारियां जुटा लेते हैं और फिर आपके करीबियों या जानकारों से संपर्क करते हैं। बस यहीं से शुरुआत होता है ठगी का खेल। वो सोशल ठग सोशल मीडिया के जरिए आपके करीबियों से पैसे मांगते हैं, इमोशनल तरीके से पैसे मांगे जाते हैं। इस तरह साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें किसी से कोई जानकारी साझा ना करें। पैसे की डिमांड करने पर सतर्क हो जाएं। कोई भी अपना हमसे सोशल मीडिया के जरिए पैसे क्यों मांगे, ये जरूर सोचें। ऐसे में जरूरी है आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणवी सिंगर विकास कुमार के साथ विवाद का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले विकास का पंगा सपना चौधरी के साथ हुआ था। मशहूर डांसर सपना चौधरी और विकास आमने सामने आ गए थे। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था। क्या था विवाद, जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मामला ये था कि बॉलीवुड फिल्म वीरे दी वेडिंग में सपना चौधरी पर यह गाना फिल्माया गया था। विकास ने इस मामले में कॉपीराइट का हवाला देते हुए फिल्म वीरे दी वेडिंग के डायरेक्टर और सपना चौधरी सहित 16 लोगों को कॉपीराइट मामले में 7 करोड़ का नोटिस भेज दिया। विकास का दावा था कि ये मूल गीत उन्होंने गाया था, बिना उनकी परमिशन के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी। विकास कुमार के वकील ने कहा था कि निर्माता बिना अनुमति के गीत का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन्हें 7 करोड़ उसे भुगतान करना होगा। फिल्म निर्माता को विकास कुमार से माफी मांगनी होगी। बता दें कि सपना के अलावा सुनिधि चौहान, जिमी शेरगिल, युविका चौधरी, निर्देशक आशु त्रिखा, निर्माता रजत बख्शी को विकास कुमार ने नोटिस भेजा था। फिल्म वीरे दी वेडिंग में इस गाने को सुनिधि चौहान ने गाया था। फिल्म में सपना चौधरी की एंट्री और उनके डांस पर खूब बज़ बना था, लेकिन कानूनी पेंच फंसने के बाद मामला लटक गया। मामला सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष तक पहुंच गया। फिल्म के डायरेक्टर और टीम ने इस कानूनी पचड़े में पड़ने के बजाय गाने को ही हटाना सही समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।